चलिए हमारा ये चौथा पद और शुरुआत करते हैं। कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। लो का अर्थ है तक, ब्रज ब्रजों की। सुनहु श्याम तुम बिन उन लोगन, जैसे दिवस बिहात। गोपी ग्वाल गाय गोसुत, गोपियाँ ग्वाल बाल, गायें गोसुत गाय के सुत अर्थात गाय के बछड़े। मलिन वदन कृषगात, वे काफ़ी उदास हैं। मलिन का अर्थ है उदास या दुखी हैं। कृषगात का अर्थ है दुर्बल, दुर्बल शरीर से। परम दीन जनु शिशिर हेम हत, परम का अर्थ बहुत से है और शिशिर शिशिर ऋतु, हेम हेमंत, जो हमारी 6 ऋतुएं हैं उनमें से 2 शिशिर और हेमंत। हत अम्बुज गण बिनुपात, अम्बुज गण, अम्बु का अर्थ है कमल, बिनुपात बिना पत्ते के। जो को आवत, जो जिसे भी, को किसी भी, आवत आते हुए, देखी देखकर, दूरी दूर से, ते उससे, उन्हीं पूछत कुशलात, पूछना, कुशलात कुशलता। चलत न देत प्रेम आतुर उर कर, चरणन लपटात, चरणन चरण में, लपटात पकड़ लेते हैं, चरणों से लपटना। पिक चातक, पिक कोयल, चातक पक्षी। वन वसत न पावत, वायस वलि नहीं खात, वायस कौवा। सूर श्याम संदेशन के डर, पथिक राही। नहीं उही उससे, मग जात, मग रास्ता, जात में जाता है। तो यहाँ पर भक्त सूरदास जी ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पर इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि कृष्ण ब्रज से दूर हैं और उद्धव उनसे जाकर के ब्रज की हाल कहते हैं, सुनाते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण सुनिए, कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। हे कृष्ण सुनिए, आपके बिना ब्रज की हालत कैसी है, उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं। अर्थात आपके बिना ब्रज के लोगों के दिन रात के बुरे हाल हैं। सुनो श्याम तुम बिन उन लोगन, जैसे दिवस बिहात, अर्थात उनकी स्थितियां अच्छी नहीं हैं। और गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब, जो गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, गायें हैं और उनके बछड़े गोसुत सब। मलिन वदन कृषगात, तो उनके मलिन वदन तो उनका है ही, उदास तो है ही। कृषगात, अत्यंत दुबले हो गए हैं, अर्थात उनका शरीर भी काला जैसे पड़ गया है। तो आपके न रहने से गोपियाँ ग्वाल बाल, गायें गोसुत उनके बछड़े, मलिन बदन कृषगात, काफ़ी उदास हैं और उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। परम दीन जनु शिशिर हे महत, और साथ ही उनका शरीर तो बसंत और शिशिर ऋतु की तरह, जैसे बसंत और शिशिर ऋतु में जो कमिलनी के पत्ते झड़ जाते हैं और उनके केवल पेड़ बचते हैं। अम्बुज गण बिनुपात, अम्बुज गण अर्थात जो कमल के पौधे होते हैं, बिनुपात जैसे बिन पत्ते के हो जाते हैं, वही हालत आपके ब्रज में न रहने से गोपी ग्वाल बाल गायें आदि की हालत हुई है। जो को आवत देख दूर ते उही पूछत कुशलात, आपके न रहने से उनकी स्थितियां कैसी हैं कि कहीं से यदि कोई भी मथुरा की तरफ आने वाला व्यक्ति है तो रास्ते में जो कोई भी दूर से दिखाई देता है तो लोग दौड़ करके उसके पास जाते हैं, ब्रजवासी उनके पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति आपके पास से ही आ रहा है और आपकी कुशलता पूछते हैं। उन्हीं पूछत कुशलात, आपकी कुशलता वे पूछते हैं। और हालत क्या हुई है,
इस परिस्थितियों से आने जाने वाले लोग इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं। चलत न देत प्रेम आतुर उर कर चरण निलपटात। इस मार्ग से आने जाने वाले जितने भी पथिक हैं, वे सभी ब्रजवासी उनके पैरों में प्रेम बस आतुर होकर के लिपट जाते हैं और आपकी कुशलता के संदर्भ में ही पूछते हैं। और उनकी हालत कैसे हुई है? जैसे पिक चातक वन वसत न पावत वायस वल नहीं खात। उनकी स्थिति वन में रहने वाले चातक की सी हो गई है, जो वन के सभी जीवों के होने के बावजूद भी वह स्वाति नक्षत्र जल आदि की प्रतीक्षा करता रहता है। सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न उहि मग जात। मग में इस रास्ते से तो सूरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस गांव से होकर के इसलिए नहीं जाता कि जाने के बाद ब्रज के लोग चरण ने लपटात, पैरों को पकड़ करके बैठ जाते हैं, कृष्ण के कुशल क्षेम को पूछते हैं। अर्थात आपके संदेश पूछे जाने के डर से पथिकों जो पथिक होते हैं वे ब्रज से जाने वाले मार्ग का परित्याग कर दिए, उस मार्ग से नहीं जाते कि लोग रोक लेंगे और मुझे आगे जाने नहीं देंगे। इस प्रकार से यह आपका पद समाप्त होता है और एक पद और आपका अंतिम बचा हुआ है, जिसके संदर्भ में आप देखेंगे। थोड़ी सी रुकावट है। अगला आप इसमें देखेंगे, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। तो इस पद में भगवान कृष्ण से संबंधित जो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं ब्रज आदि के संदर्भ में, उसे आप देखेंगे कि उद्धव मोहि मुझे ब्रज ब्रज विसरत नाही, भूलता नहीं। तो यहाँ पर जो बातें कही गई हैं कि जब अभी इसके पहले पदों में आपने देखा कि भक्त सूरदास जी ने स्पष्ट किया है कि उद्धव जाकर के ब्रज का हाल समाचार बताते हैं कि आपके न रहने से ब्रजवासियों की हालत, वहाँ के जो गाय हैं, बछड़े हैं, गोकुलवासी हैं, ग्वाल बाल हैं, उनकी हालत कैसी हो गई है। वे बहुत ही दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं। और इन सब संवादों को सुनने के बाद कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण, बात ऐसी नहीं है कि मुझे ब्रज याद नहीं आता या मैं ब्रज को भूल गया हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। तो मोह का अर्थ जैसे मैं आपको बताया कि मुझे, विसरत का अर्थ है भूलना, सघन का अर्थ है घने, कुंज जो लताएं होती हैं, लता की छाँव, छाई मतलब छाँव, प्रात समय, प्रातः सूर्योदय का समय, सुबह का समय, माता जसुमती यशोदा माता, और नंद बाबा नंद, देख देख करके सुख पावत, जो सुख मिलता था। माखन, माखन का अर्थ है मक्खन या माखन, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है नवनीत। रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत। अति हित मतलब है प्रेम के साथ। गोपी, जो गोपियां हैं, ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सिरात का अर्थ है बीतना। सूरदास धन धन व्रजवासी, जिनसो हित जद तात। तो अंतिम पद में भक्त सूरदास जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं, अर्थात मैं ब्रज को भूला नहीं हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, मैं वृंदावन और गोकुल के जो बाग बगीचे हैं, वन हैं, सघन कुंज की जो छाव है, उसे मैं अब तक नहीं भूल पाया हूँ। साथ ही साथ प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखे सुख पावत। सुबह के समय, प्रात समय माता यशोदा और बाबा नंद के दर्शन का सुख भी मुझे आज भी याद आता है और उसे मैं भूल नहीं पाया हूँ। साथ ही माखन रोटी दह्यो सजायो, साथ ही जो मैं अपने मित्र टोलियों के साथ माखन और रोटी जो खाया करता था, अतहित साथ खवावत, जो खाया करता था
उसे भी मैं नहीं भूला हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, अपने सखा के साथ, मित्रों के साथ जो सदैव मैं दिन भर खेलता रहता था, हंसता रहता था, वह खेलना हंसना भी मैं नहीं भूल पाया हूँ। जो हंस सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन ही हंसते हुए बीतता था। कैसे? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के ग्वाल बालों के साथ खेलने से जो पूरे दिन हंसते हुए व्यतीत होते थे, उसे भी मैं आज भूल नहीं पाया हूँ या मैं नहीं भूला हूँ। और सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धन धनि धन व्रजवासी, जिनसो हितु जदुतात। अर्थात भक्त सूरदास कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले लोग धन्य हैं। धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी, जो ब्रज के निवासी हैं, वे धन्य हैं जो लोग ब्रज में निवास करते हैं। जिनसो हितु जदता, जिनके हितैषी स्वयं जगतधार, जगत को नियंत्रित करने वाले, जगत का पालन पोषण करने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं, उस गांव के रहने वाले लोग धन्य हैं। तो इसी के साथ यह पद का जो भावार्थ है और अर्थ है वह समाप्त होता है। और अगला जो मैं PDF भेजूंगा फिर इसके स्वाध्याय के संदर्भ में होगा। धन्यवाद।